All right, kids, welcome back to the online class. So, in our previous class, we completed our section 2 of the syllabus, which was about people in organization, the workforce. उससे regarding हमने अपना chapter syllabus section wind up किया. आज as discussed earlier कि हम इसके practice questions देखेंगे section 2 के practice question from paper 1 क्योंकि paper 1 में हमें topical questions करने का मौका मिल जाता है. तो ये जो शीट है हमारे पास, दिस इज, गौर से देखिएगा, दिस इज फ्रॉम पास्ट पेपर, पेपर 1 सेक्शन 2. तो ये आपके सिलेबस का सेक्शन 2 है. इसका सवाल, इसमें आपको पता है कि 4 चैप्टर्स हैं हमारे पास. तो वो 4 चैप्टर्स हमने पढ़ लिए: बिजनेस कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स एंड मोटिवेशन. तो उससे रिगार्डिंग ये सवाल है हमारे पास. चलिए देखते हैं, रिकैप करते हैं एक दफा कि क्या मार्किंग है, किस तरीके से मार्किंग होती है. और इट्स बीन अ वाइल. लास्ट मंथ हमने पास पेपर अटैम्प्ट किए थे, फिर फर्स्ट मंथली टेस्ट हुआ था. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. यस प्लीज गिव मी अ थम्स अप. आर वी गुड टू स्टार्ट? आर वी गुड टू स्टार्ट द पास्ट पेपर ऑफ सेक्शन 2? चले स्टार्ट करते हैं. ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन 1. एलेक्स स्टार्टेड एपीबी एज अ सोल ट्रेडर बिजनेस. अच्छा, मैं काम करता हूं, जो रिकमेंडेशन मैंने आप लोगों को दी थी वो रिकमेंडेशन मैं खुद यहां पर अप्लाई करता हूं, अंडरलाइनिंग द एप्लीकेशन थ्रू पेंसिल. पेंसिल यूज करके मैं एप्लीकेशंस को अंडरलाइन करूंगा. Alex started APB as a sole trader business 4 years ago. APB provide printing services for local businesses such as leaflets and brochures. Alex thinks having a good location is important to any business. होगा ये 3 पता नहीं कहां से आ गया. टू एनी business, to any business. All APB's 6 employees receive on the job training. Alex has a democratic leadership style and uses job rotation to help keep employees motivated. तो एज ऑफ राइट नाउ, अब तक जो केस में लिखा हुआ है वो कह रहा है कि एलेक्स ने एपीबी स्टार्ट किया एज अ सोल ट्रेडर 4 years ago. 4 साल पहले एलेक्स ने एपीबी एज अ सोल ट्रेडर बिजनेस स्टार्ट किया. एपीबी जो है वो प्रिंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है लोकल बिजनेसेस के लिए. प्रिंटिंग किस चीज की? जैसे लीफलेट्स और ब्रोशियर्स. लीफलेट्स और ब्रोशियर्स बना के देता है, उनको प्रिंट करके देता है. एलेक्स ये सोचता है कि किसी भी बिजनेस के लिए अच्छी लोकेशन होना जरूरी है. हमने अभी तक, हमारे सिलेबस में लोकेशन अभी तक नहीं आया क्योंकि लोकेशन ऑपरेशंस का पार्ट है चैप्टर 4 सेक्शन 4. बहरहाल केस में मौजूद है तो ठीक है, कोई हर्ज नहीं है. तमाम 6 एम्प्लॉयज जो हैं एपीबी के, वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग रिसीव करते हैं. ऑन द जॉब ट्रेनिंग. एलेक्स डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल रखता है और जॉब रोटेशन यूज करता है अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए. एलेक्स के 6 एम्प्लॉयज हैं, 6 के 6 ऑन द जॉब ट्रेनिंग रिसीव करते हैं. ऑन द जॉब प्रिंटिंग के दौरान काम के चलते हुए वो ट्रेनिंग रिसीव करते हैं. एलेक्स डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल रखता है. इसका मतलब एलेक्स ऑर्डर्स नहीं देता. एलेक्स ने टोटल कमांड एंड कंट्रोल अपने हाथ में नहीं रखी हुई, बल्कि एलेक्स जो है वो आ, 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 उसने अथॉरिटीज और डिसीजन मेकिंग अपने वर्कर्स को पास ऑन कर दिया है.
और जॉब रोटेशन यूज करता है, स्विचिंग कराता रहता है टास्क टू टास्क, वर्क टू वर्क, ताकि वर्कर्स बोरिंग ना, वर्कर्स का काम बोरिंग ना हो जाए और बोरिंग फील ना करे वर्कर, तो वो उनको डिफरेंट टास्क एवरी नाउ एंड देन करने को मिले, तो वो मोटिवेटेड रहते हैं. टू मीट एन इंक्रीज in demand, Alex plans to buy an additional printing machine. This will cost $1,800. Alex has to decide on an appropriate source of finance. अब वो कह रहे डिमांड एलेक्स के बिजनेस की बढ़ रही है, तो चलो ये बात पॉजिटिव नजर आई हमें कि 4 साल पहले जो उसने प्रिंटिंग बिजनेस स्टार्टअप किया था, आज उसकी डिमांड बढ़ रही है. तो एलेक्स ये सोच रहा है कि क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, तो एक और प्रिंटिंग मशीन खरीदनी चाहिए, वो $1,800 की पड़ेगी. अब उसे ये देखना है कि ये $1,800 वो कहां से लेकर आए. अब वो ये भी हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये हमारे सेक्शन 5 का पार्ट है. ये हमारे सेक्शन 5 का पार्ट है, जहां हम बाकायदा बिजनेस फाइनेंस पढ़ते हैं, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, ये सेक्शन 5 का पार्ट है. तो अब आप देखें, केस में हमारे पास जबरदस्त इंफॉर्मेशन है. एलेक्स सोल ट्रेडर 4 साल पहले एपीवी स्टार्ट किया, प्रिंटिंग बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, लोकल बिजनेसेस को लीफलेट्स और ब्रोशर्स बना के दे रहा है. लोकेशन बड़ी, एलेक्स के लिए ये पॉइंट है कि लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और तमाम 6 एम्प्लॉयज ऑन द जॉब ट्रेनिंग रिसीव करते हैं. एलेक्स का डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है, और वर्कर्स को मोटिवेट रखने के लिए जॉब रोटेशन यूज करता है. डिमांड बढ़ी है, नई प्रिंटिंग मशीन खरीदनी पड़ेगी, $1,800 की है, उसे ये देखना है कि पैसे कहां से आएंगे. आई होप दैट केस इज वेरी क्लियर. चलते हैं, देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं. सर सबसे पहला पार्ट है हमारे पास, डिफाइन जॉब रोटेशन. अब आप सबको बताएं कि सर ये 2 मार्क का सवाल होगा, और 2 मार्क्स इसके प्योर नॉलेज के होंगे. ऑल 2 मार्क्स फॉर नॉलेज. ये बात मुझे और आपको पता है कि दिस विल बी प्योर नॉलेज. यहां सिर्फ हमें डिस्क्राइब करना है, डिफाइन करना है. व्हाट डू वी मीन बाय जॉब रोटेशन, व्हाट डू वी मीन बाय जॉब रोटेशन. ये बात जॉब रोटेशन मोटिवेशन के टाइम पढ़ी है हमने, जब हमने फाइनेंशियल मोटिवेशन, नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन जिन्हें फ्रिंज बेनिफिट्स कहते हैं, उसके बाद हमने जॉब सेटिस्फैक्शन पढ़ा था. जॉब सेटिस्फैक्शन में जॉब रोटेशन पढ़ा था कि जहां हम एम्प्लॉयज को वर्क टू वर्क, टास्क टू टास्क चेंज करते रहते हैं, एक टास्क दूसरे टास्क, एक वक्त में एक टास्क, फिर अगले टास्क के लिए उसका टास्क चेंज कर देते हैं, वर्क चेंज कर देते हैं फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, टेम्पररी बेसिस पे, उसे जॉब रोटेशन कहते हैं. तो सर जॉब रोटेशन की डेफिनेशन आपके सामने लिखने जा रहा हूं, नोट कीजिएगा. एम्प्लॉयज स्वैपिंग ऑफ वर्क बिटवीन एम्प्लॉयज विच, या फिर स्वैपिंग ऑफ वर्क बिटवीन एम्प्लॉयज फॉर अ specific time period with different work that of previously. पिछले काम से काफी डिफरेंट टास्क वर्कर को दिया जाए, स्वैप कर दिया जाए काम, तो उसे जॉब रोटेशन कहते हैं. या फिर हम एक और सिंपल अगर डिस्क्रिप्शन इसकी लिखना चाहें, वेयर वर्कर इज assigned a very different task and work
as previously for a temporary basis. For a temporary basis. तो सर दिस इज जॉब रोटेशन, ये जॉब रोटेशन हो गई। ये भी हमारी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, ये भी हमारी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर हमने एग्जामिनर को बड़ा प्रिसाइजली बताया कि वर्कर का काम उसके पिछले काम के मुकाबले बिल्कुल एंटायरली चेंज किया जा रहा है, बट फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड। तो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। इसका पार्ट बी हमारे पास नहीं है, हम चलेंगे आगे पार्ट सी पे। Outline one advantage and one disadvantage to APB of using on the job training। अब सर आपको पता है कि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का पार्ट है, पार्ट सी 4 मार्क्स का है। दैट मीन्स 4 मार्क्स का ब्रेकअप ये है कि 2 फॉर नॉलेज एंड 2 फॉर एप्लीकेशन। 2 नॉलेज और 2 एप्लीकेशन, जिसमें एक नॉलेज और एक एप्लीकेशन यहां और एक नॉलेज एक एप्लीकेशन यहां। तो अब हमें एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज बताना है। एपीबी को क्या फायदा होगा? अच्छा, आप अंडरस्टैंड कीजिएगा। आमना, मरियम, शायान, अटेंशन दीजिएगा बेटा इस बात पे। सर कह रहा है एडवांटेज और डिसएडवांटेज एपीबी को बताना है। यहां पर एग्जामिनर रिपोर्ट में बहुत क्लियरली मेंशन है कि काफी स्टूडेंट्स ने वर्कर के एडवांटेजेस पे भी बात कर दी थी, जो कि गलत है, वो मांगा नहीं है। उसने कहीं भी ये नहीं बोला कि आउटलाइन वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज टू द वर्कर्स, टू द एम्प्लॉयज। उसने कहीं भी एम्प्लॉयज के एडवांटेज और ड्रॉबैक्स की बात नहीं की है। उसने बोला एपीबी को क्या एडवांटेज और ड्रॉबैक्स है ऑन द जॉब ट्रेनिंग यूज करने का। तो सर सबसे पहले तो ये बताऊं आपको, रिकॉल करा दूं, रिकैप करा दूं कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है। व्हाट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग? व्हाट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग? सुन लीजिएगा सर। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जहां वर्कर्स काम के दौरान काम होते हुए ट्रेन हो रहे होते हैं, एक सीनियर मेंबर, सीनियर वर्कर, स्पेशलिस्ट वर्कर की तरफ से वो चला रहा होता है काम, वो सिखा रहा होता है काम, और वो काम रेगुलरली हो रहा होता है, रूटीन काम चल रहा है। उस दौरान वो सीनियर वर्कर अपने जूनियर सबऑर्डिनेट्स को काम सिखा रहा है। दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब सर ऑन द जॉब ट्रेनिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि काम रुक नहीं रहा, काम चल रहा है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि काम चल रहा है। तो ये एक बड़ा फायदा है। एक और फायदे की बात करते हैं कि सर ऑन द जॉब ट्रेनिंग ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के मुकाबले सस्ती पड़ती है। इट इज लेस कॉस्टली, इट इज लेस कॉस्टली। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग के ये फायदे हैं। हाँ देखा हमने, मैंने एग्जैक्टली ये बोला, इट इज ऑल्सो कॉस्ट इफेक्टिव। चलो ये बताओ ऑन द जॉब ट्रेनिंग के नुकसान क्या हैं, ये बताएं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के नुकसान क्या है? व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ ऑन द ऑन द जॉब ट्रेनिंग? यस प्लीज, यस प्लीज। व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग? क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग के? शायान, वेरी गुड पॉइंट। शायान का पॉइंट है सर, मे पास ऑन बैड हैबिट्स। वेरी गुड, वेरी गुड। मे पास ऑन बैड हैबिट्स, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है कि वो बैड हैबिट्स पास ऑन कर दे अपनी। और इसके अलावा और क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं? अच्छा, क्या ये ड्रॉबैक हो सकता है कि वाइल ट्रेनिंग ऑन द जॉब उतना आउटपुट नहीं बन सकेगा जितना आउटपुट बनना चाहिए? आउटपुट तो बन रहा है, चलो ये जहां एडवांटेज था कि आउटपुट तो बन रहा है, लेकिन ये ड्रॉबैक हो जाएगा कि डिस्टर्बेंस आ जाएगी ट्रेनिंग के दौरान। अगर अगर प्रोडक्शन के दौरान ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उतना आउटपुट नहीं बना सकेंगे। और शायद हाँ, कैन बी इनका बिल्कुल यही वाली बात है कि प्रोडक्टिविटी को फर्क प्रोडक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा। इसका मतलब उतना आउटपुट नहीं बना पाएंगे। और क्या ये भी बोल सकते हैं कि
इस पे जो जो ट्रेनर है, ट्रेनर में लैक नेसेसरी रिक्वायर्ड स्किल्स, क्योंकि ऑन द जॉब ट्रेनिंग तो आमतौर पे काम के दौरान ही हो रही है, तो आप वर्कर्स में से कोई सीनियर वर्कर ट्रेन कर रहा होगा। तो चलें इसके एडवांटेज और ड्रॉबैक पे बात करते हैं। बाय यूजिंग एप्लीकेशन, नॉलेज तो हमने बहुत सारी दे दी, नॉलेज तो काफी हो गई। बाय यूजिंग एप्लीकेशन, तो आप नोट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि इनके दोनों के दो दो पॉइंट लिख दूं, कोशिश करूंगा कि दोनों के दो दो पॉइंट लिख दूं, ताकि आपको आंसर राइट अप समझ आए कि दिस इज हाउ यू विल बी नीडिंग टू राइट द आंसर। चलें फोकस कीजिएगा सर। एडवांटेज नंबर वन, एडवांटेज नंबर वन, some output, some output would still be produced while training, while training। सर ये नॉलेज हो गई। सम आउटपुट वुड स्टिल बी प्रोड्यूस वाइल ट्रेनिंग, ये इसका एडवांटेज है। विच मीन्स, विच मीन्स एबल टू प्रोड्यूस leaflets and brochures। ये एप्लीकेशन हो गई। देखें कि सर बिजनेस अभी भी कुछ आउटपुट बना सकता है, कुछ आउटपुट बनाने की पोजीशन में होगा, इसका मतलब है वो कुछ लीफलेट्स और ब्रोशियर्स प्रोड्यूस कर सकेंगे। ये हमारा एक एडवांटेज हो गया। मैं आगे इसके दूसरे एडवांटेज की बात कर लेता हूं, मैं आगे इसके दूसरे एडवांटेज, एक और एडवांटेज भी लिख लेते हैं, नोट कीजिएगा। जैसे आमना ने लिखा इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, तो कॉस्ट इफेक्टिव as costs less than of the job ट्रेनिंग। तो सर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के मुकाबले ये सस्ता पड़ता है, विच मीन्स, या फिर एंड कॉस्ट्स वुड बी वेरी important as APB is a sole trader। सर एप्लीकेशन देखें कि कॉस्ट इफेक्टिव है ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, तो और कॉस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होगी क्योंकि एपीबी सोल ट्रेडर है। तो आप देखिए दोनों एडवांटेजेस आ गए, दो एडवांटेजेस मैंने बता दिए। दो नॉलेज, दो एप्लीकेशन हमारी यहाँ कवर्ड हो गई, लेकिन पेपर के हिसाब से ये मार्किंग नहीं है, क्योंकि एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज की बात करनी थी। हम तो अपनी वर्किंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। डिसएडवांटेज की बात करते हैं, तो सर डिसएडवांटेज में हमारे पास पहला पॉइंट, दो कोशिश करूंगा वंस अगेन दो डिसएडवांटेज आपको यहां पे बता सकूं। पहला डिसएडवांटेज हमारे पास है, ट्रेनर may not be able to produce as much output। ये नॉलेज हो गई कि ट्रेनर इतना ज्यादा आउटपुट नहीं बना सकेगा। जाहिर सी बात है ट्रेनिंग के दौरान डिस्टरबेंस होगी। when training the 6 employees, देखें जरा,
उन 6 एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनर इतना आउटपुट नहीं बना सक रहा होगा, तो ये हमने ड्रॉबैक बता दिया कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग का ये ड्रॉबैक है। देखो 6 एम्प्लॉयज एप्लीकेशन हो गई हमारी। इसके साथ एक और पॉइंट आ जाता है, ट्रेनर में लैक नॉट हैव नॉट हैव द रिक्वायर्ड स्किल्स, नोट कीजिएगा, नॉलेज। सर ये हो गई हमारी नॉलेज के ट्रेनर में नॉट हैव द रिक्वायर्ड स्किल्स टू ऑपरेट न्यू मशीन। तो वो एलेक्स को नई मशीन चाहिए, एलेक्स को नई मशीन चाहिए प्रिंटिंग के लिए। तो सर हो सकता है ट्रेनर के पास वो रिक्वायर्ड स्किल ना हो उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए। न्यू मशीन हमारी एप्लीकेशन हो गई। यस प्लीज मुझे बताएं, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? हाँ जी। आमना, शायान, इज दिस क्लियर बच्चों? यहां से कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चले जबरदस्त, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टुवर्ड्स पार्ट डी। मूविंग ऑन टुवर्ड्स पार्ट डी। अब पार्ट डी, एक्सप्लेन वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ एलेक्स हैविंग अ डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। तो आप अंडरस्टैंड कीजिएगा कि सर हमें एक एडवांटेज बताना है, एक डिसएडवांटेज बताना है कि सर एलेक्स जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल रखा हुआ है, तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल का हमें एक एडवांटेज बताना है, एक डिसएडवांटेज बताना है। अब आप सबको पता है कि ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, दिस इज 6 मार्क्स। तो सर 6 मार्क्स का जो ब्रेकअप है वो है टू नॉलेज, टू एप्लीकेशन एंड टू एनालिसिस। ये हमारा ब्रेकअप है, टू नॉलेज, टू एप्लीकेशन, टू एनालिसिस। हमें यहां 2 नंबर नॉलेज के देने, तो इसका मतलब ये, जब हम एडवांटेज और एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो एडवांटेज में हमारा 1 नॉलेज आ जाएगा, एक्सप्लेनेशन में हम 1 एप्लीकेशन और 1 एनालिसिस का पॉइंट लेंगे। ठीक है ना? गौर से देखिएगा, नोट कीजिएगा। यही हमारे लिए सेम डिसएडवांटेज के लिए बन जाएगा, सेम डिसएडवांटेज के लिए बन जाएगा कि सर 1 नॉलेज, डिसएडवांटेज बताएंगे तो 1 नॉलेज और फिर उसकी एप्लीकेशन और एनालिसिस। अब जरा ये बताएं डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल का फायदा क्या है? व्हाट कुड बी द एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल? अगर एलेक्स अपने वर्कर को फ्रीडम देता है, लिबर्टी देता है टू मेक देयर ओन डिसीजन, और उनको वो ऑर्डर्स नहीं देता, उनको वो ऑर्डर्स नहीं देता और उन्हें वो फ्रीडम देता है कि भाई अपना काम खुद करो, खुद डिसीजंस लो अपने, और मैं ऑर्डर्स नहीं दे रहा। तो इसमें चलो पहला फायदा तो मैं बता देता हूं, मोटिवेशन। राइट? वर्कर की जो है वो वर्कर्स की जो है वो मोटिवेशन बढ़ेगी। इज दिस राइट? ठीक हो गया है ना? मोटिवेशन बढ़ेगी क्योंकि वो फील करेंगे, क्रिएटिविटी आएगी जबरदस्त। शायान का कितना अच्छा पॉइंट है, कह रहा है सर लॉयल्टी, लॉयल्टी बढ़ेगी, एंड दैट इज ट्रू। वर्कर्स विल बी फीलिंग एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल से, अच्छा एलेक्स के ऊपर से भी बर्डन खत्म होगा, तो एलेक्स अपने कोर वर्क पे फोकस कर सकेगा। अगर एलेक्स को ही डिसीजन लेने पड़ रहे हैं तो फिर वो एलेक्स के ऊपर भी एडेड बर्डन है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के ड्रॉबैक्स क्या होंगे? व्हाट कुड बी द डिसएडवांटेजेस? व्हाट कुड बी द डिसएडवांटेजेस? यस प्लीज, व्हाट कुड बी द डिसएडवांटेजेस? अच्छा, एक डिसएडवांटेज तो मैं बता देता हूं, सम एम्प्लॉइज मे नॉट बी एबल टू मेक डिसीजंस। शायद कुछ एम्प्लॉइज टाइमली डिसीजंस ना ले सकें।
वेरी गुड आमना, वेरी गुड, बड़ा अच्छा पॉइंट है। देखो, स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग, यस। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में डिसीजन मेकिंग कभी कभार स्लो हो सकती है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है, डिसीजन प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है डेमोक्रेटिक में, क्योंकि ऑर्डर नहीं आ रहा। तो चलें, आपके सामने मैं कोशिश करूंगा कि इसके भी आपको कम से कम दो दो पॉइंट्स दे सकूं, दो एडवांटेजेस। तो दो दो डिसएडवांटेजेस कोशिश ही करूंगा, ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए कि सर किस तरीके से हमें पार्ट डी अटैम्प्ट करना होता है। तो लेट्स स्टार्ट। एडवांटेज नंबर वन, इट improves मोटिवेशन और improves sense of belonging, और सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ये हो गई नॉलेज। ये देखें, इट इंप्रूव मोटिवेशन और इंप्रूव सेंस ऑफ बिलोंगिंग। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू करता हूं यहीं से। ये हो जाएगा एडवांटेज वन। तो एक्सप्लेनेशन यहीं से कंटिन्यू करता हूं। इट इंप्रूव मोटिवेशन और इंप्रूव सेंस ऑफ बिलोंगिंग ऑफ हिज, या इस तरीके से मेंशन कर देता हूं कि यहां हम अब एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं, तो आपको समझ आ जाए कि ये एक्सप्लेनेशन है, ताकि एडवांटेज टू लिखने के लिए हमारे पास जगह बन जाए। तो इट इंप्रूव मोटिवेशन और इंप्रूव सेंस ऑफ बिलोंगिंग ऑफ हिज सिक्स एम्प्लॉइज, of his six employees application। अब वर्कर अगर मोटिवेटेड होगा, या वर्कर की सेंस ऑफ बिलोंगिंग बढ़ रही है, इंप्रूव हो रही है, तो सर उससे फायदा क्या होगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे फायदा क्या होगा? विच विल इंप्रूव एम्प्लॉय वर्क satisfaction, leading to higher and better आउटपुट। तो सर जब वर्कर सेटिस्फाइड होगा, मोटिवेटेड होगा, उसकी सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रही होगी, तो सर उसकी वर्क सेटिस्फैक्शन बढ़ रही होगी, वो अपनी काम की जगह पर काम से सेटिस्फाइड होगा, जिससे उसका आउटपुट इंप्रूव होगा, बेटर होगा, और इंप्रूव होगा, ज्यादा होगा, हायर एंड बेटर आउट। सो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। आप देखो किस तरीके से हमने नॉलेज, एप्लीकेशन और एनालिसिस को लिंक किया। अच्छा, यहीं पर मैं आपके सामने एक और एडवांटेज भी लिख देता हूं। एडवांटेज टू, एडवांटेज टू, नोट कीजिएगा। तो सर एडवांटेज टू, जैसे शायान ने कहा था सर, लॉयल्टी, तो शायान के पॉइंट को यूज करते हैं। लॉयल्टी हेल्प्स वर्कर, हेल्प्स improving, increasing worker loyalty।
नॉलेज। अब सर सवाल ये आ जाता है कि वर्कर लॉयल्टी से क्या एडवांटेज मिलेगा, इससे होगा क्या, एप्लीकेशन में कैसे लेकर आते हैं। तो नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा। हेल्प्स कीप वर्कर लॉयल्टी एज एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड। तो आप देखो, हमने ऊपर पढ़ा था कि वो जॉब रोटेशन यूज करता है और वर्कर्स को मोटिवेटेड रखता है, तो ये एप्लीकेशन हो गई। सो लेस फ्यू workers would be leaving organization, thus low amount and less time needed to recruit new employees। ये देखें जरा एनालिसिस कि सर जब हम डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल रखेंगे तो वर्कर्स की लॉयल्टी इंटैक्ट रहेगी और वर्कर्स वैसे ही मोटिवेटेड हैं, तो इससे कम लोग, कम वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाएंगे, जिससे रिक्रूटमेंट पे पैसा भी कम लगेगा और टाइम भी कम लगेगा। हमने रिक्रूटमेंट के चैप्टर में पढ़ा कि रिक्रूटमेंट इज सच अ हैसल, बहुत टाइम और पैसा चाहिए होता है, खास तौर पे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में। सो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। मुझे बताएं क्या एडवांटेजेस क्लिक हुए, बच्चों बताएं क्या एडवांटेजेस क्लिक हुए, क्या एडवांटेजेस का एप्लीकेशन और एनालिसिस के साथ कनेक्शन समझ आया कि इस तरीके से हम एप्लीकेशन और एनालिसिस को कनेक्ट करेंगे। अब चलते हैं डिसएडवांटेज की तरफ। तो सर डिसएडवांटेज में हमारे पास, जैसे आमना ने हमें पहला पॉइंट दिया, स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग, तो सर इसी को यूज कर लेते हैं हम। इसी को यूज कर लेते हैं। किस तरीके से यूज करेंगे, गौर से देखिएगा, नोट कीजिएगा। आप ना इसके पूरे पॉइंट को किस तरीके से यूज करेंगे नोट कीजिएगा। सम एम्प्लॉइज may not be able to make decisions without guidance या कंसल्टेंसी। तो सर ये हो गई नॉलेज कि कुछ वर्कर्स, कुछ एम्प्लॉयज इतने स्किल्ड नहीं होंगे, इतने एबल नहीं होंगे कि वो ये डिसीजंस ले सके बगैर कंसल्टेंसी के। तो सर इसका इंपैक्ट क्या होगा, लीडिंग टू लीडिंग टू स्लोअर एंड पुअर डिसीजन मेकिंग। ये एनालिसिस हो गई, राइट, कि कुछ एम्प्लॉयज बगैर कंसल्टेंसी के डिसीजंस नहीं ले सकते होंगे, तो जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाएगी, पुअर हो जाएगी अबाउट अबाउट प्रिंटिंग लीफलेट्स एंड
ब्रोशियर्स। तो सर ये एप्लीकेशन हो गई, ये देखें, ये एप्लीकेशन हो गई कि कुछ एम्प्लॉयज डिसीजंस नहीं ले सकेंगे कंसल्टेंसी के बगैर, उनको कंसल्टेंसी चाहिए, जिसकी वजह से डिसीजन स्लो और पुअर हो जाएगा। किस चीज के बारे में? लीफलेट्स और ब्रोशर की प्रिंटिंग के बारे में। तो सर ये एप्लीकेशन हो गए। मुझे बताएं क्या ये डिसएडवांटेज कनेक्ट हो गया? यस प्लीज मुझे बताएं क्या ये डिसएडवांटेज कनेक्ट हो गया? यस सर, परफेक्ट। चलें, चलते हैं आगे पार्ट ई की तरफ। डू यू थिंक इट इज बेटर फॉर अ टर्शरी सेक्टर बिजनेस to use full-time employees rather than part-time employees? Justify your answer. अब आप देखो, इट इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन है। ये बात पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को जब हम सेक्शन 1 के पास पेपर्स की प्रैक्टिस कर रहे थे, और इवन सेक्शन 1 के जब हमने टेस्ट अटेम्प्ट किया था पास पेपर का, तब भी हमने ये देखा था कि सर जो पार्ट ई है वो ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड का मतलब जनरल है, उसका एप्लीकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, केस से कोई ताल्लुक नहीं है, वो यहाँ पे एलेक्स और एपीबी को यूज नहीं कर रहा। आपने सिंपल कह रहे बताओ भाई, टर्शरी सेक्टर बिजनेस के लिए क्या फुल टाइम एम्प्लॉयज रखना बेहतर है पार्ट टाइम एम्प्लॉयज के मुकाबले? जस्टिफाई करो। तो टू नॉलेज, टू एनालिसिस एंड टू इवैल्यूएशन। तो सर यहाँ दो नॉलेज के मार्क्स देने, दो एनालिसिस देने और दो इवैल्यूएशन देने, जिसमें हम जजमेंट देंगे, अपना कंक्लूजन देंगे, रिकमेंडेशन देंगे, फाइनल ओपिनियन देंगे। तो सर अब आप जरा मुझे ये बात बताएं, पार्ट टाइम एम्प्लॉयज का क्या फायदा है? पार्ट टाइम एम्प्लॉयज का क्या फायदा है? what are the advantages of having part time employees? What are the advantages of having पार्ट टाइम एम्प्लॉयज? अगर मैं पार्ट टाइम एम्प्लॉयज के फायदे बताऊं, अगर पार्ट टाइम एम्प्लॉयज के फायदे बताऊं, तो सर वैरायटी ऑफ स्किल्स, बड़ी वैरायटी ऑफ स्किल्स मिल जाती है हमें पार्ट टाइम एम्प्लॉयज में। आमना का बड़ा अच्छा पॉइंट है सर, यूजुअली पेड लेस देन फुल टाइम एम्प्लॉयज, तो कॉस्ट इफेक्टिव है, और एंड मोर वर्क डन, ज्यादा काम कर लेते हैं और उतने पैसे नहीं देने पड़ते जितने फुल टाइम एम्प्लॉयज को देने पड़ते हैं। और तीसरा, एनर्जी बड़ी हाई होती है पार्ट टाइम एम्प्लॉयज की, क्योंकि वो आ ही लिमिटेड टाइम के लिए रहे हैं। अच्छा, इसके कंट्रास्ट फुल टाइम एम्प्लॉयज के क्या फायदे हैं? इसके कंट्रास्ट फुल टाइम एम्प्लॉयज के क्या फायदे हैं? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग फुल टाइम एम्प्लॉयज? एक एडवांटेज तो मैं बता देता हूं, फुल टाइम एम्प्लॉयज में लॉयल्टी होती है। फुल टाइम एम्प्लॉयज में लॉयल्टी होती है, तो लॉयल्टी का तो एक बड़ा फैक्टर आ गया। ठीक है ना? हाँ, लॉयल्टी, आपने भी ये कह रही है, शायन ने भी यही बोला सर, लॉयल्टी। ओके, इसके अलावा, इसके अलावा और फुल टाइम एम्प्लॉयज के क्या फायदे होंगे? सर किसी भी किस्म का वर्क इजीली मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि एम्प्लॉयज आपके पास हर वक्त अवेलेबल है। डिमांड इंक्रीज डिक्रीज को इजीली मैनेज किया जा सकता है, केटर किया जा सकता है, राइट। और क्या मैं ये कह सकता हूँ फुल टाइम एम्प्लॉयज की, क्या मैं ये कह सकता हूँ फुल टाइम एम्प्लॉयज की कि काम में कंसिस्टेंसी होती है? पार्ट टाइम एम्प्लॉयज के वर्क में कंसिस्टेंसी नहीं होती, कंसिस्टेंसी नहीं होती, ये बात तय है। फुल टाइम एम्प्लॉयज में कंसिस्टेंसी होगी, उनको पता है यार यही जगह है जहां मुझे काम करना है और इसी इसी तरीके से काम करना है, तो कंसिस्टेंसी होगी। तो अब चले इस पे बात करते हैं। इसका मतलब ये देखो, अब सवाल पे फोकस करना, वर्ड पे फोकस करना। कहता है डू यू थिंक इट इज बेटर फॉर अ टर्शरी सेक्टर बिजनेस टू यूज फुल टाइम एम्प्लॉयज रादर देन पार्ट टाइम एम्प्लॉयज? क्या ये बेटर है? तो हम अग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं इस स्टेटमेंट से। अग्री करें या डिसएग्री करें, फुल टाइम एम्प्लॉयज के भी फायदे बताने हैं और पार्ट टाइम एम्प्लॉयज के भी फायदे बताने हैं।
फुल टाइम एम्प्लॉयज के भी फायदे बताने हैं और पार्ट टाइम एम्प्लॉयज के भी फायदे बताने हैं, और फिर एंड में जजमेंट देना है। तो आंसर स्टार्ट कर रहा हूं, फोकस कीजिएगा। विद विद पार्ट टाइमर्स a business has to pay only for the hours worked. Knowledge कि सर पार्ट टाइमर्स के साथ आपको सिर्फ उतने ही पैसे देने उनको जितने उन्होंने काम किया है, जितने घंटे वो काम कर रहे हैं। रिड्यूसिंग इट्स wages cost resulting in higher profit margins. एनालिसिस कि सर जब कॉस्ट कम होगी तो उनके प्रॉफिट मार्जिन्स बेटर होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी ऑर्गेनाइजेशन की। However, however, with full time workers, it brings consistency, knowledge कि सर फुल टाइम एम्प्लॉयज होने से ऑर्गेनाइजेशन में कंसिस्टेंसी रहती है, कंसिस्टेंसी आती है, which leads to consistent services leading to customer satisfaction and loyalty. Analysis. आप इस पॉइंट को लिखते हुए मेरे जहन में एक बात ये चल रही थी कि मिसाल के तौर पे, क्योंकि ये टर्शरी सेक्टर बिजनेस बोला है, रेस्टोरेंट इज अ टर्शरी सेक्टर बिजनेस, मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर इज अ टर्शरी सेक्टर बिजनेस, बार्बर शॉप इज अ टर्शरी सेक्टर बिजनेस, कैफे इज अ टर्शरी सेक्टर बिजनेस, बैंक इज अ टर्शरी सेक्टर बिजनेस। मेरे जहन में ये बात चल रही थी कि अगर एक कस्टमर बहुत फ्रीक्वेंटली किसी रेस्टोरेंट जाता है और अगर वहां पे वो ये ऑब्जर्व करेगा ना कि यार यहाँ तो हर 10 दिन में नए एम्प्लॉयज होते हैं, हर हर 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में इनका मैनेजर चेंज होता है, तो याद रखिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, मैं और आप इस बात से अग्री करेंगे, आमना शायान, आई नो यू वुड बी अग्रीइंग टू दिस पॉइंट कि खाना और एम्बियंस भले जितना अच्छा हो उस रेस्टोरेंट का, अगर हमें हर 10, 12, 15 दिन, 14 दिन, 20 दिन में उनके वर्कर्स के फेस स्वाइप होते हुए नजर आएंगे, तो
कितनी अच्छी सर्विस और कितना अच्छा क्वालिटी ऑफ फूड और कितना अच्छा टेस्ट एम्बियंस होने के बावजूद हमारे अंदर एक रिलेक्टेंसी क्रिएट हो जाएगी कि यार पता नहीं है ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, इनके वर्कर्स ही चेंज होते रहते हैं. डू यू थिंक इट इज अ वैलिड पॉइंट? डू यू गाइज अग्री टू दिस पॉइंट कि अगर मिसाल के तौर पे हम, हमारे घर के पास एक फार्मेसी है और हम मुस्तकिल वहां जाते हैं, या हमारे घर के पास एक जनरल स्टोर है और हम मेडिकल स्टोर है, जनरल स्टोर है, सुपरमार्केट है, वहां जाते हैं और वो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, वो बहुत अच्छी वैरायटी प्रोवाइड करते हैं, कंप्लीट रेंज है उनके पास. लेकिन अगर उनके काउंटर का बंदा मुस्तकिल चेंज होता रहेगा तो एक रिलेक्टेंसी आ जाएगी, यार पता नहीं क्या मसला है इनके पास, वर्कर्स क्यों नहीं रुकते. तो हैविंग फुल टाइम एम्प्लॉयज ब्रिंग्स कंसिस्टेंसी, और इवेंचुअली जब कंसिस्टेंसी होगी तो वो कंसिस्टेंट सर्विसेज दे रहे होंगे, लीडिंग टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी. तो अब हमने 2 नंबर नॉलेज के, 2 नंबर एनालिसिस के रेस कर लिए हैं. इवैल्यूएशन पे बात करनी है हमें, इवैल्यूएशन देनी है, जजमेंट देना है. डू यू थिंक, अब हमारी क्या, हमारा क्या ओपिनियन है. देयरफॉर देयरफॉर it can be said that full-time employees full-time employees are better, especially for a service sector business, as quality of service is likely to be the most important, is likely to be the most important factor, as customers would be judging business by its quality of services. Therefore, consistent services, consistent services leading to higher, leading to higher loyalty, ensuring returning, ensuring, एक मिनट, ensuring returning customers and higher sales. इवैल्यूएशन, ये लीजिए. तो सर हमने बहुत क्लियरली एग्जामिनर को बताया कि फुल टाइम एम्प्लॉयज टर्शरी सेक्टर के लिए ज्यादा बेटर है, क्योंकि उससे क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्रूव होगी, और टर्शरी सेक्टर बिजनेस के लिए क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, क्योंकि उसके कस्टमर
उसके बिजनेस की क्वालिटी के थ्रू उसे जज कर रहे होंगे. तो इवेंचुअली consistent quality would result in loyalty and repeated customer resulting in higher sales. मुझे बताएं, is this clear? Yes, please.